छोटी ईद करीब है और हर घर में यही डिस्कशन चल रहा होता है कि ईद पर क्या बनाया जाए। मीठे पकवान तो हर घर में ही बनते हैं। आप सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये चिकन मखमली कबाब बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा, आपके मुंह में घुलते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो चिकन कबाब की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, इसे बनाकर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं, घर वालों को खुश कर सकते हैं, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी चिकन कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चटपटे से चिकन कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने आधा किलो के बराबर चिकन बोनलेस से इस्तेमाल कर रही हूँ। चिकन को मैंने वॉश किया, छोटे छोटे पीसेस में कट करके चॉपर में ऐड कर दिया है। अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आगे चलकर आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, चॉपर में शामिल कर दिया है मैंने चिकन के साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें नमक डालें, 1 टीस्पून ही डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाले का भी इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें हाफ़ टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे मोटा कुटा हुआ जीरा। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टीस्पून के बराबर। चलें जी, एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ले ली है मैंने जो कम तीखे वाली है, मोटा मोटा सा रफली सा काट कर डाल दें। 2 टेबलस्पून सादा केचप का भी इस्तेमाल करूंगी। तो अगर आप लोग चिली गार्लिक सॉस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने सादा केचप डाली है। 1 कप भर के इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास तो 3 डबल रोटी के स्लाइसेस ले लें और इन्हें मोटा मोटा सा तोड़ कर चॉपर में ऐड कर दें। चलें जी, कवर लगा देते हैं और सारी चीज़ों को फाइन सा पीस लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कीमा बाज़ार से बनवा लें और बाकी सारी चीज़ें आप कीमे में एज इट इज़ ही मिक्स कर दें तो आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर बारीक सा कबाब के लिए कीमा पिस चुका है। डालेंगे इसमें 1 कप भर के प्याज, चॉप की हुई प्याज है। प्याज को हल्का सा मैंने मोटा ही चॉप किया है। जब ये प्याज कबाब खाते वक्त मुंह में आएगी ना तो अमेजिंग लगेगी। अच्छा, चिकन कबाब में मैं कच्चे प्याज के साथ तली हुई प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी। तो आधा कप के बराबर तली हुई प्याज है जिसे मैंने घर में ही फ्राई किया है। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लें और बिल्कुल बारीक काट कर फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद किसी प्लेट में फैला कर रखें और ठंडा होने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से चूरा करके चिकन में ऐड कर दें। ये आप लोगों ने लाजमी डालना है, कबाब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, ये इतने जायकेदार बनेंगे। अच्छा जी, डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और पुदीना। तो दोनों मैंने मिक्स करके ही काट कर रखे हुए थे। तो अब आप कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर तो आप ये कबाब बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं तब आप इसमें कच्चा प्याज ना डालें। मैं अभी बनाऊंगी और अभी सर्व करूंगी इसलिए मैंने कच्चा प्याज ऐड किया है। चलें जी, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है तो कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटे बड़े जितने साइज़ के आप बनाना चाहे बना सकते हैं। वैसे आधा किलो के इस मिक्स में मैंने 12 कबाब बना कर तैयार किए थे और रेसिपी इसी स्टेज पर ज़रा से भी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आधा किलो कीमे में आप 12 अदद कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर इसे छोटा साइज़ रखेंगे तो मज़ीद कबाब तैयार होंगे। चलें जी, कबाब तैयार हैं, अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं क्रिस्पी सी। तो 2 से 3 अंडे तोड़ लें और अच्छे तरीके से फेंट लें। ये इतने बेहतरीन से कबाब बनकर तैयार होते हैं कि आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसका सैंडविच बनाएं, पैटी बर्गर बनाएं या फिर पराठे में रोल करके दें, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंडे में कबाब डिप करेंगे और साथ के साथ इसे लपेट लेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स भी मैंने होममेड ही बनाए हैं। तो यहाँ पर देखें, अच्छे तरीके से कोटिंग कर लें। ज़्यादा क्रिस्पी कबाब खाना चाहते हैं तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, मगर मैं 1 कोट ही करूँगी। तो सारे कबाब ऐसे ही बनाकर मैं तैयार कर लूँगी और माशाल्लाह से देखें अभी से लग रहे हैं ना टेस्टी। चलें फिर इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है। कच्चा कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो कीमा भी तो अंदर तक पकना चाहिए, तभी तो कबाब खाने में टेस्टी लगेंगे। तो आप लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे उलटते पुलटते हुए इन्हें फ्राई करना है। कबाब फ्राई करने में आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। कच्चा कीमा है, अंदर तक कबाब पक जाने चाहिए,
तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। कबाब फ्राई करते ही आपको कोई इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी ना कि पूरे घर में फैल जाएगी और आपकी भूख ही चमक उठेगी। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि ये इतने जायकेदार बनेंगे कि घर वाले तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो देखें 7 से 8 मिनट में कबाब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। नेक्स्ट बैच डालने से पहले आप लोग क्या करें, फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें, ऑयल का टेम्परेचर डाउन कर लें और फिर कबाब का दूसरा बैच फ्राई करें और इसी तरीके से सारे कबाब बनाकर फ्राई कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। ईद के हवाले से ये मखमली कबाब एकदम बेस्ट रहेंगे। मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ना, यकीन करें वो आपकी खूब तारीफ़ें करेंगे। आप इन्हें पुलाव बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर गर्मा गर्म पराठों के साथ भी इन्हें इंजॉय किया जा सकता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।